हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। 5 कार्ड निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, चलो ठीक है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। सबसे पहले तो आपकी जो पार्टनर है ना, वो अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं। बैलेंस क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि जब वो बैलेंस हो जाए पूरी तरीके से, तब उनके पास कोई गुड न्यूज है। या तो उनको ये किसी ने कहा है, या फिर उनका इंट्यूशन उनको बोल रहा है कि अगर तुम खुद को बैलेंस कर लोगे तो तुम्हारे पार्टनर का मैसेज तुम्हारे पास आएगा। अब बैलेंस करने से क्या मतलब हुआ? बैलेंस करने से मतलब ये हुआ है कि जैसे आप सभी को पता है कि हर व्यक्ति के अंदर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों तरह की एनर्जी होती है। तो इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है। जब ये दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाएगी ना, तो व्यक्ति शून्य हो जाता है। उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि सुख है या दुख है, कोई आ रहा है या जा रहा है। जब इस कंडीशन में आ जाता है, हर स्थिति को, हर सिचुएशन को जब वो अच्छे तरीके से, अच्छे नजरिए से देखने लग जाता है और अपनी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कर लेता है, उस स्थिति में चीजें बनना स्टार्ट हो जाती है। चीजें बनने से मतलब ये है कि उस स्थिति में जो भी इंसान चाहता है ना, जो भी चीज मैनिफेस्ट करता है, वो चीजें फिर पूरा होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये या तो आपके पार्टनर का इंट्यूशन है, या फिर आपके पार्टनर को किसी ने कहा है। इसी वजह से आपके पार्टनर खुद को बैलेंस कर रहे हैं, ताकि मेरा ऐसे करने से शायद पार्टनर का मैसेज आ जाए। बहुत ज्यादा शक की एनर्जी में है। शक कैसा कि खुद में एक डार्कनेस सी महसूस कर रहे हैं। क्यों? उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से सभी एफर्ट्स लगाए, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करा, मैंने मेरे पार्टनर को प्यार दिया, मैंने पार्टनर को समझा, मैंने सब कुछ करा मेरे पार्टनर के लिए, लेकिन फिर भी मेरा पार्टनर मुझे अकेला छोड़ के क्यों चला गया। उनको क्या लग रहा है, वो देखो आपकी स्थिति नहीं समझ रहे, आपकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे वो, कि आपकी क्या स्थिति रही है। लेकिन उनके दिमाग में क्या लग रहा है कि आप उनको छोड़ के गए हो, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी निकल के आई है और बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फोटो उनके पास हो, या आपकी डीपी देख रहे हो, या किसी के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर फोकस पूरी तरीके से है और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में आपको कंप्लीट करना चाहते हैं। कैसे? अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ। अगर उनको ऐसा लगता है, उनके मन में ये डर है कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे या आप उनसे दूर हो जाओगे, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हमारा कमिटमेंट हो जाए, कुछ ऐसे हम बंधन में बंध जाए जिसके कारण से हम दोनों कभी भी अलग नहीं हो और हमारे प्यार को सक्सेस मिल जाए। ठीक है? या जो भी हमारा रिलेशन है, पति पत्नी का हो चाहे GF-BF का हो, तो जो भी रिलेशन है उसमें अब हमें सक्सेस मिल जाए। और देख लेते हैं द वर्ल्ड के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। देखो, आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी कार्मिक बंधन थे, जो भी कार्मिक रिश्ते थे, वो अब दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूर जाने से क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है, वो सभी स्ट्रगल अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ में क्या रिसीव कर रहे हो आप रिसीव कर रहे हो डिवाइन की ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो आप, और साथ में आप एक ट्रू लव रिसीव कर रहे हो। ठीक है? क्यों कर रहे हो? द वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है, जो कि बता रहा है कि आपका जो कार्मिक सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है। जो कार्मिक बंधन था आपका वो कंप्लीट हो चुका है। ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया है और आपने अपने आप को बैलेंस करा है। जैसे आपके पार्टनर अभी खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। इसीलिए आपकी लाइफ में ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ये जो कार्मिक बंधन है ये कंप्लीट हो रहा है। और जैसे ही
ये कंप्लीट हो जाएगा, वो जो भी कार्मिक बंधन है वो आपसे बहुत दूर चले जाएंगे और आपका आपके पार्टनर से होगा रियूनियन। पेज ऑफ कप्स से कार्ड रिलीव कीजिए। देखो अभी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपके ऊपर फोकस है, और इतना ज्यादा फोकस है कि ये समझ लो कि होता है ना कि आंसू आ जाना, रोना, दिल तड़पना, इस टाइप की एनर्जी निकल के आई है। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, और अपने आप को बहुत ज्यादा प्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्योर बनाने से मतलब ये है कि अ, आपको याद कर रहे हैं ना, दिल से याद कर रहे हैं, तो उनकी जो भावना है ना वो अपने आप प्योर हो रही है। साथ में आप दोनों के बीच में जो भी बहसबाजी हुई है उसको भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि काश ये नहीं हुई होती तो हमारी लाइफ में ये परिवर्तन नहीं आता कि हम दोनों की लाइफ में टावर मोमेंट आ जाता, हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते, हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते, अगर हमारे बीच में ये बहसबाजी नहीं होती तो। ठीक है, लेकिन साथ में क्या सोच रहे हैं कि मुझे कैसे भी करके इस रिश्ते को अच्छा करना है, मुझे वापस से इस रिश्ते को ऐसा बनाना है जैसा पहले था, या फिर पहले से भी ज्यादा अच्छा, पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स है, और इसीलिए वो इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। लेकिन अब जो ये रिश्ता सुधरेगा ना, तो वो जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो से मतलब कि कोई पुरानी बात नहीं, कोई पुराने झमेले नहीं, है ना, कुछ भी पुराना अगर कोई सिचुएशन जिसके कारण आपका रिश्ता खराब हुआ, कोई पुरानी बात को नहीं उखेड़ना, कोई पुरानी बात को नहीं करना, ना सोचना, ना सुनना, ना सुनाना, कुछ नहीं। बस अब जो आप उनको मिले, तो बस वहीं से रिश्ता शुरू होगा, एक नए सिरे से, नए सोच के साथ, नए विचारों के साथ। और सिर्फ रिश्ते में क्या होगी, खुशियां ही खुशियां, प्रेम ही प्रेम। और साथ में आपके पार्टनर रोब में भी आ रहे हैं। रोब में मीन्स कि अब इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। कैसे कि उनको क्या लगता है कि अगर पिछली बार मैंने ध्यान दे दिया होता, अगर मैंने पिछली बार इस रिश्ते को या सिचुएशन को संभाल लिया होता ना, तो आप उनसे कभी दूर नहीं जाते। जो गलती मैं पहले कर चुका हूँ वो अब नहीं करूंगा, अब मैं इस रिश्ते को खुद हैंडल करूंगा, खुद संभालूंगा। आपके प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उठाऊंगा, जो भी आपको जो प्रॉपर तरीके से प्यार देना चाहिए, एक मान सम्मान देना चाहिए, वो सभी दूंगा। जो गलतियां उन्होंने पहले करी ना, उस गलती से बहुत दूर अब वो इस रिश्ते को अपने अ, हिसाब से अब आगे चलाएंगे, और पूरे रिश्ते को खुद वो हैंडल करेंगे। ताकि क्यों क्यों करेंगे, ताकि अब आप उनकी लाइफ से कभी भी दूर ना जाओ, कभी भी दूर ना जाओ, इसके लिए। फोर ऑफ सोर्स से कार्ड क्लियर कर दीजिए। देखो आपके पार्टनर ने आपको लेके बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत अच्छे अच्छे सपने, खुशियां भरे, प्यार भरे, और आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन रहा भी बहुत अच्छा है। जब जब भी आप दोनों ने बातें करी है, जो पुरानी बातों को सोच रहे हैं, ये पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, कि बहुत ही प्यार दोनों के रिलेशन में रहा है। लेकिन अभी फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में भी है। लेकिन अब जो आपके पार्टनर आपका रिश्ता वापस से सुधारेंगे, खुद का रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता जो वापस से सुधारेंगे ना, तो वो पहले से भी ज्यादा बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले अगर मान लो कि आप दोनों के बीच में प्रेम तो बहुत है, लेकिन रिलेशन आपका अगर 60 से 70% अच्छा चल रहा था, बीच बीच में मनमुटाव हो रहे थे, तो अब आपके पार्टनर के साथ आपका 99% रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। 1% तो थोड़ा खराब होना ही चाहिए, है ना, नहीं तो ज्यादा शुद्धता आ जाएगी तो भी वो भी चीज गलत हो जाएगी। तो अब जो आपके पार्टनर इस रिश्ते को हैंड ओवर लेना चाहते हैं कि मैं अब इसे सॉरी, मैं इस रिश्ते को अब हैंडल करूंगा, तो वो जो सोच रहे हैं बिल्कुल प्योर तरीके से सोच रहे हैं, कोई छल कपट नहीं है उनके मन में।
और जो अब इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे वो पिछले से या पहले से भी बहुत बेहतर, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको अपनी फैमिली मान रहे हैं, अपनी फैमिली की तरह वो आपको देख रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हो तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को बहुत ही अच्छी तरीके से एक अपनी जिम्मेदारी समझकर अब इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं। लेकिन अभी आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं है, या फिर बहुत से मेरे व्यूवर्स ने क्या करा होगा, उनको ब्लॉक कर रखा होगा उनको ब्लॉक कर रखा होगा ना, इसी कारण से वो नेगेटिव थॉट्स में दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट गया है, या फिर वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले गए हैं, या फिर ये समझ लो कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। ऐसी सिचुएशन में वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर का और मेरा रिलेशन अच्छा कर दो, मुझे मेरे पार्टनर से मिलवा दो। ये चीज़ें, ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, टू ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। देखो, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी मैरिड है वो इस रिश्ते को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, गिविंग नेचर में आना चाहते हैं। अब तक आपने क्या किया होगा कि आप ही ने आपने दिया होगा, मन मारा तो आपने मारा, ठीक है। अगर इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करी तो आपने करी, इस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करी तो वो आपने करी। लेकिन अब आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आ रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को सुधारना चाह रहे हैं और गिविंग नेचर में आ रहे हैं, ताकि आप दोनों के रिश्तों में प्यार बना रहे। और अगर आप अनमेरिड है तो वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। अब ये रीडिंग था थी पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट करो कि आपके पार्टनर था है या थी है। देखो, आपके पार्टनर ये चीज तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप भी उनको बहुत प्यार करते हो, और वो तो करते ही हैं, लेकिन आप भी उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ये चीज आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन सिचुएशन क्या है कि अभी या तो आप या आपके पार्टनर दोनों बैलेंस में नहीं है, और बैलेंस में नहीं होने के कारण से आप दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही है। जब ये सिचुएशन बैलेंस में हो जाएगी उस वक्त आपके पार्टनर आपको लेके एक्शन लेंगे और साथ में कमिटमेंट देंगे, और आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि बेताब हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मिसिंग एनर्जी, प्यार भरी एनर्जी, लविंग लविंग लविंग, इतनी हद से ज़्यादा लविंग एनर्जी निकल के आ रही है कि उनका बस होता है ना तो वो उड़ के चले आते हैं। अगर उनका बस चल जाए ना तो वो उड़ के चले आए और आपको बोले कि चलो बस बहुत हो गया, अब इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। लेकिन आपके पार्टनर साथ में उदास भी बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उदास हो रहे हैं, क्योंकि वो फंस चुके हैं डबल सिचुएशन में, ठीक है। या फिर डबल रिश्ते में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, जिसके कारण से वो आपकी तरफ पूरी तरीके से अभी तक नहीं आ पाए, क्योंकि वो कंफ्यूज है ना कि क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये वाली स्थिति चल रही ना, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे अब तक। लेकिन अब उनका माइंड पूरी तरीके से क्लियर है, लेकिन फिर भी उदास बहुत ज्यादा है, अभी भी डबल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में अगर आपके पार्टनर को अगर डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज मिले तो आपके पार्टनर को पूरी तरीके से क्लियरिटी आ जाएगी, या फिर कोई उनको समझाने वाला हो, या फिर उनको कोई सही तरीके से गाइड करने वाला हो, या फिर आपके पार्टनर अगर डिवाइन के शरणागत हो जाते हैं, उनके सरेंडर कर देते हैं खुद को कि भाई तुम ही वो हमारी नैया पार लगाओ, अगर ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर आ जाते हैं तो इस फेज से वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, इस सिचुएशन से वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी। अभी और देखेंगे कि आपके पार्टनर, तो देखो इस चीज से एक चीज तो क्लियर हो गई
कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अभी उनके हालात ऐसे हैं या उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या फिर वो आपको पूरी तरीके से अपना नहीं पा रहे, या होता है ना कि प्यार होने के बावजूद भी वो आपको इस चीज़ के लिए बोल नहीं पा रहे कि अब हम दोनों साथ रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स साथ में है। बाकी अगर ये थर्ड पार्टी या कोई ऐसी सिचुएशन जो उनको रोक रही है, अगर ये नहीं होती, तो आपके पार्टनर अभी इसी वक़्त आपके पास आ जाते और आपको यहाँ से लेके चले जाते। आपके पार्टनर प्यार तो बहुत करते हैं आपको, तो ये चीज़ तो क्लियर होती है कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं और वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। आगे कोई नेक्स्ट नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी उनकी लाइफ में जो है उस सिचुएशन को लेके थोड़ा-सा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग। डीप फीलिंग देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मुझे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग बताइए डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओह! देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि कार्मिक फेज़ में है आपके पार्टनर, और ये जब तक कार्मिक फेज़ कंप्लीट नहीं होगा ना आपके पार्टनर का, तब तक ये सिचुएशन चलती रहेगी। इसीलिए जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया था, वो यही कह रहा था कि कार्ड्स की आपके पार्टनर को खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कार्मिक बंधन है उनका, जब तक उससे कर्मा पूरा नहीं होगा, तब तक वो उनकी लाइफ से कभी दूर जाएगा ही नहीं या जाएगी ही नहीं। थोड़ा-सा पेशेंस रखने की आपके पार्टनर को ज़रूरत है, और जो कि उन्होंने रख भी रखा है पेशेंस। लेकिन ये पेशेंस रख तो रखा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती कि जैसे बहुत ज़्यादा तड़पना, रोना, चीखना, चिल्लाना, अपना दर्द किसको बताएँ? चीखेंगे तो लोग पूछेंगे ना कि भई तुम क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तो क्या जवाब देंगे? और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अंदर ही अंदर घुटना, मतलब वो स्थिति हो रही है आपके पार्टनर की कि ना मरे ना माचा छोड़े, वो वाली स्थिति है। अ मुहावरा है ये कि ना तो आपके पार्टनर ज़हर को निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। अगर वो इस तड़प को दबाते हैं, तो उनका हाल बेहाल हो रहा है, और अगर इस तड़प को निकालते हैं, तो लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाएँगे वो। क्या बोलेंगे? क्यों चीख रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? तो एक घुटन आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है कि एक घुटन वाली स्थिति, और साथ में गिल्ट वाली स्थिति भी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को सबसे पहले शांत मन करके, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि डिवाइन के शरणागत होना ही पड़ेगा। जब तक आपके पार्टनर डिवाइन के शरणागत नहीं होते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को अगर वो डिवाइन के समर्पित नहीं करते हैं कि भई तुम चलाओ, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तब तक आपके पार्टनर की स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक जर्नी में चल रहे हो, ठीक है? सबकी अपनी-अपनी जर्नी होगी, वो जो कि आप पर्सनल रीडिंग करवाओगे तो उसमें क्लियर समझ में आएगा कि क्या जर्नी चल रही है आपकी। लेकिन सब अपनी-अपनी जर्नी में है। आप मेरी वीडियो तक आए हो, आप खुद को अवेकन कर रहे हो, और डिवाइन मैसेज आपको मिल रहे हैं, डिवाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं, और किसी भी माध्यम से आप अपनी जर्नी को पहचानते हुए और इस स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ रहे हो, अपने अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हो आप। लेकिन आपके पार्टनर तो अभी नए हैं ना, उनको कैसे पता कि क्या जर्नी होती है, क्यों हमारी लाइफ में ट्रिगर आते हैं, क्यों थर्ड पार्टी आती है, क्यों हमें दुःख मिलता है। ये चीज़ें आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को अवेकन होना पड़ेगा। जब तक आपके पार्टनर अवेकन नहीं होंगे, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहेगी। ऑन ऑफ वाली स्थिति बनी रहेगी, चीखना-चिल्लाना रहेगा, दिल की तड़प, रोना ये रहेगा। तो आपके पार्टनर को क्या ज़रूरी है कि वो अपनी सोल को पहचाने, अपनी हायर सोल्स को पहचाने, और डिवाइन के शरणागत हो, साथ में खुद को सेंडर की स्थिति में लाए, शरणागति की स्थिति में लेके आए, और कहीं न कहीं अगर वो मेडिटेशन करते हैं,
तो उनको उनकी सोल जर्नी के बारे में डिवाइन के द्वारा मैसेज मिलेंगे। अब ये फैसिलिटी आपके पार्टनर को क्यों मिल गई है इतनी आसानी से सब कुछ चीजें होने की? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी एनर्जी वो ले लेते हैं, ठीक है? आप अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हो, आपने ये जो सफर तय किया है, इस सफर में जहां तक आप पहुंचे तो आपने बहुत तकलीफ फेस करी है, लेकिन वो आपके पार्टनर है, उनको इतना टाइम नहीं लगेगा या फिर वो इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। अगर आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ा है इस जर्नी को समझने के लिए, तो आपके पार्टनर आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर में सब काम हो जाएगा उनका, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ले रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर को खुद की हायर सोल से मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और डिवाइन के खुद को डिवाइन के शरणागत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो अब मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। वो गाइडेंस निकालूंगी मैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। बहुत ही अच्छा कार्ड्स निकल के आया है। देखो, आपके लिए पहला मैसेज, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी उनके लिए मैसेज है कि आपको जितना हो सके ना उतना लोगों से जुड़ना होगा। क्यों जुड़ना होगा? जितना आप लोगों से जुड़ोगे, उनकी प्रॉब्लम सुनोगे, उनको सोल्व करोगे, वैसे ही आपकी अवेकनिंग और ज्यादा होती जाएगी और उनकी ब्लेसिंग जब आपको मिलेगी तो जो आप इस जर्नी के अंदर जो आप चल रहे हो ना, ये जर्नी आपकी फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है और साथ में डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज निकल के आया है कि आप एक प्योर सोल हो और जिस तरीके से आपने खुद को प्योर बनाया है, वैसे ही आपको दूसरे लोगों के मन में भी ये चीजें समझानी होगी, बताना होगा कि तुम्हें भी अध्यात्म से जुड़ना है या तुम्हें अपनी जर्नी को पहचानना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ मैं आपको कि मैंने मेरी जर्नी को पहचाना, ठीक है, कि मैं किस जर्नी में हूँ, मेरा क्या पर्पज है, क्या मेरा सोल पर्पज है। यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। काफी हद तक मेरे व्यूवर्स इस चीजों को समझ चुके हैं और जो समझ गए हैं ना, अब उनका फर्ज बनता है कि वो दूसरे लोगों को समझाए। क्योंकि समझाने से होता है क्या है कि जिस फेस में आप हो, जिस तकलीफ में आप हो, जिस दर्द में आप हो, तो यूट्यूब मेरे चैनल के माध्यम से जो मैं आपको समझा रही हूँ, इस माध्यम से आप उस दर्द से बाहर आओगे, ठीक है। अब आप अवेकन हो चुके हो, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप दूसरे को अवेकन करो। जो इस फेस में चल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे कि उनकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, आप उनको समझाओ। तो आपको एक कम्युनिटी बनानी होगी या कह सकते हैं कि एक समाज को लेके एक आपका फर्ज बन रहा है कि आप इस टाइप का कुछ काम करो जिससे लोग अवेकन हो, अर्थ की एनर्जी बैलेंस हो। ओके, जिन्होंने फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, ठीक है, अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन के शरणागत कर दो। ये मत सोचो कि इससे मेरा भला होगा या बुरा होगा। अपने, और दूसरी बात क्या है कि अपने आप को अकेला मत समझो। आप बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा। आपको अकेलापन फील नहीं करना है क्योंकि डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल सभी आपके साथ हैं। सिर्फ तलाश है एक सही समय की, एक सही मौके की। जैसे ही समय आपके फेवर में आएगा, या फेवर से मतलब ये नहीं कि अभी आपका बुरा समय चल रहा है, समय अच्छा भी होता है आपका, लेकिन होता क्या है कि हर काम टाइम पे होता है। कहते हैं ना कि हर काम समय पे होता है और समय ना अपने समय पे आता है, आपके या मेरे कहने से नहीं आएगा वो। तो आपको एक तो अकेला फील नहीं करना है, आपको खुद पे भरोसा रखना है।
डिवाइन यूनिवर्स एंजल सभी आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। बस चीजों को थोड़ा सा समझो कि जो आपके साथ हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आपको डिवाइन के मैसेज बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे, संकेत बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे, आपको ड्रीम्स बहुत ज्यादा आ रहे होंगे। तो उन चीजों को समझो कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी अपने आप को कभी भी अकेला मत फील करना, क्योंकि आप डिवाइन की नजर में हो। ठीक है ना? ओके। देखो, आप पहली बात तो ये है कि आप शो क्या कर रहे हो बाहर से कि आप बहुत खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप तड़प रहे हो, दुखी हो रहे हो। एक मायूसी भरा चेहरा है। लोगों को खुश कर रहे हो आप, लोगों से अच्छे से बात कर रहे हो, लोगों को फील नहीं होने दे रहे, लेकिन अंदर एक बहुत ज्यादा दर्द आपने बना रखा है या दर्द को बिठा रखा है। उससे बाहर निकलो। जो मायूसी आपके अंदर आपने बना रखी है ना, उससे बाहर निकलो। आपकी लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिवाइन टाइम आने ही वाला है, जो कि 2025 में ही आपको ये चीजें फील होने लग जाएगी कि हाँ, डिवाइन टाइम होता है। डिवाइन हर तरीके से कैसे न कैसे संकेत देते हैं। हो सकता है कि आपकी फिक्स टाइम पे नींद खुल जाती हो, जैसे किसी की करेक्ट 3 बजे नींद खुल जाती है, या करेक्ट 4 बजे नींद खुल जाती है, या फिर करेक्ट किसी टाइम पे आपको कोई साउंड सुनाई देता होगा, या जब भी आप अम, अगर रेकी करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आपको कोई दृश्य दिखाई देते होंगे, या आपको एक सपना बार बार आता होगा, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि एक खिंचाव सा जैसे खिंचाव हो रहा है अंदर से, या फिर आपके पार्टनर का फेस, या फिर आपके पार्टनर की यादें, या आपके पार्टनर का नाम बार बार अभी आपके सामने आ रहा होगा। जो कि सभी चीजें क्या बता रही है कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, डिवाइन टाइम आ रहा है आपका। आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। जो उदासी आपने खुद में बना रखी है, उस उदासी से आप बाहर निकलो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।